बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की स्टोरी रईस और साइमा की है। ये मोहब्बत की एक अजीम मिसाल है। रईस माजूर है, इसके बावजूद जो है वो साइमा ने किस तरह मोहब्बत निभाई और किस तरह ये मोहब्बत की दास्तान उसका आगाज़ कैसे हुआ, आज रईस की ज़ुबानी सुनेंगे इनकी मोहब्बत की दास्तान। रईस, क्या हाल है? जी भाई, ठीक, बिल्कुल शुक्र है मालिक का। मुझे ये बताएं कि ये मोहब्बत की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? ये भाई, ये मेरे मामू की बेटी हैं। तो हम लोग कराची में रहते थे। तो ये मेरे भाई की शादी पे आई थी। तो मामू भी आए हुए थे और इनकी बहन भी आई हुई थी, ये भी साथ आई थी। तो बस भाई इसी तरह ये शादी पे आए हैं, तो बस हमने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पहली नज़र में प्यार हो गया? जी भाई। बस उसके बाद मैंने इनको प्रपोज़ किया था, मगर इन्होंने पहले तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब ये वापस आने लगे हैं तो उसके बाद इन्होंने कॉल करके मेरा प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट किया। तो इस तरह फिर भाई हमारी बातचीत मतलब कि काफ़ी देर तक 2 साल तक हमारी मतलब कि रिलेशनशिप रही है, बातचीत करते रहे हम। बस उसके बाद ऐसा हुआ कि बस मुझे अचानक से बुखार हुआ है। और बुखार में ये है कि बस टाइफाइड, वो बताया कि टाइफाइड बुखार हुआ है। वो 2 महीने तक मतलब इसी तरह चेकअप वगैरह करवाते रहे। तो उसके बाद जो है ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मसल्स मेरे बिल्कुल वीक होते गए। और स्लोली स्लोली होते होते मतलब कि आज कितने 3-4 साल हो गए हैं कि बिल्कुल ही मसल जो हैं वो वीक हो गए हैं। तो पहले मैं जॉब भी करता था, सब कुछ करता था, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की मैं जॉब करता था। तो उसके बाद जब मैं बिल्कुल ही मतलब कि मेरे मसल वीक हुए हैं, तो फिर मैं जॉब वगैरह भी नहीं कर सकता था। भाई थे मेरे साथ, तो वालिद साहब तो नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई। आज 15-16 साल हो गए, मैं ही घर में बड़ा था। तो सबका मतलब कि ख्याल करता था, करते थे। भाई भी मेरे साथ मेरे करते रहे हैं और हम लोग मिल के एक घर को चला रहे थे। बस इस तरह जब मेरे साथ ये मसला पेश आया तो उसके बाद मेरा मतलब कि ना तो मैं कोई जॉब कर सकता हूँ। कराची में थे आप, तो अब लाहौर में कैसे? सर, लाहौर में इस तरह आए थे कि हमने खुद एक अपनी ना वीडियो बनाकर खुद से ही अपने फेसबुक पेज पे, साइमा का था वो, तो फेसबुक पेज पे लगाई है। तो बस उसमें एक ग्रुप ने हमें ऐड किया। तो वो कहा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड का इलाज करवाएंगे, ये है वो है। इस तरह करते कराते उन लोगों ने हमें कहा कि आप लाहौर आएँ, मैं बैतुल माल में जॉब करता हूँ। तो मैं जो है ना आपकी मतलब के इलाज में और आपकी मंथली जो है लगाएंगे, और हमारा ग्रुप मिलके जो है आपकी वो करेगा, मतलब कि रेंट वेंट अदा करेगा जब तक आपका इलाज नहीं होता। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरा मतलब कि कोई भी नहीं, कोई 1 महीना या इस तरह बात हुई होगी मेरी उनसे, तो कोई भी नहीं उसके बाद, ना कोई हेल्प। फ्रॉड था वो, झूठ था? जी, बस वो फ्रॉड ही था। तो कोई भी नहीं, ना आज तक किसी ने पूछा। बस इसी तरह हम लोग फेसबुक पे वीडियो लगाते रहे और करते रहे। अभी तक भी अपने घर का गुजारा जो है बस इस तरह चला रहे हैं। और मेरी वाइफ जो हैं वो कुछ कपड़े सिलाई करके, या ब्यूटिशियन का, घर पे कुछ औरतें आ जाती हैं तो उनका ही काम करके। तो इस तरह बड़ा भाई मुश्किल से, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका हूँ, उठ नहीं सकता खुद से। तो साइमा सब कुछ करती है, जो भी करती है। जी। साइमा की ज़ुबानी भी सुन लेते हैं। साइमा, आपकी तरफ से जो है वो क्या कहानी है? जब आपने देखा पहली दफ़ा तो आपको रईस कैसे लगे और कैसे ये मोहब्बत में सब कुछ बदल गया? बस हम शादी पे गए थे, कज़न की शादी थी। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, बोला कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने चुप करी रही। क्यों इग्नोर किया? प्यारे नहीं थे? नहीं, प्यारे थे, अच्छे नहीं लगे थे? अच्छे भी लगे थे, बस कंफ्यूज़ हो गई थी थोड़ी। तो बस तब तो मैंने कोई बात नहीं करी। बाद में फिर इन्होंने अब्बू के नंबर पर फ़ोन किया था, फिर भी मैंने नहीं बात करी, अब्बू ने की थी। तो फिर मैंने इनको कॉल की, फिर मैंने इनका प्रपोज़ल किया कबूल। तो ऐसे ही हमारी बातचीत बढ़ती गई। तो काफ़ी देर हमारा रिलेशन रहा। ये कराची में थे, मैं गाँव में थी, हम फ़ोन पे बात करते थे। अचानक से इनको नॉर्मल फ़ीवर हुआ है, तकरीबन 2 माह तक ये बीमार रहे हैं। मुझे कहते रहे नहीं मुझे फ़ीवर है, हल्का-फुल्का बुखार है।
गौर नहीं इतनी इन्होंने भी की। बस मैंने सोचा ही नहीं था कभी भी कि ये इनको ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। तो हमने इतने वादे किए थे, इतनी कस्में खाई थी कि अब हम नहीं एक दूसरे को छोड़ेंगे। तो बस ये बीमार हो गए पहले, जब आस्ता आस्ता ये डॉक्टरों ने बताया कि मसल्स वीक हो रहे हैं, ज़्यादा बीमार हो रहे, पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये मुझे बताते ही नहीं थे, बातचीत करनी छोड़ दी थी इन्होंने मेरे साथ। तो फिर मैं बस परेशान रहती थी कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या क्या बात है कि मेरे साथ बात नहीं करता। फिर मुझे एक दिन पता चला कि रईस तो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पट्टे कमज़ोर हो गए। डॉक्टरों ने बताया है कि टांगें कमज़ोर हो रही हैं। तो फिर मैंने बात की, कह रहा यार तू ना अब मुझसे बात नहीं किया कर, मुझसे दूर हो जा, मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मसला हो गया मुझे, अब मुझसे सही चला भी नहीं जा रहा। तब नॉर्मल चल रहे थे, अब तो बिल्कुल ज़्यादा हो गए ना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं बीमार हो गई तो फिर आप भी मुझे छोड़ देते। कहता मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों तुझे छोड़ दूँ। तो बस ऐसे ही फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके ज़िंदगी बदल गई इसके बाद, जब पता लगा कि रईस जो है वो चल नहीं सकता, मुश्किल हो गया चलना फिरना, अब काम भी नहीं बज़ाहिर वो कर सकते थे उस वक्त। तो फिर उसके बाद कैसी ज़िंदगी बदली और कैसे ख़ुद को हौसला दिया? लोग तो ऐसे मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, अपना मफाद देखते हैं, अपने आप की ज़ात देखते हैं, किसी और का नहीं सोचते। तो आपने किसी और की ज़ात का सोचा, इतना कितना मुश्किल था ये सब? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी के लिए सोच रही हूँ। मैंने यही सोचा है कि मैं शायद अपने लिए ही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल ये नहीं था कहता कि मैं इनको ऐसी हालत में छोड़ दूँ। क्योंकि मैं इनसे प्यार करती थी, मैं इनको नहीं छोड़ सकती थी। और अभी भी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तब तक इन्हीं के साथ ही रहूँगी। मैं कभी भी इनको नहीं छोड़ूँगी। चाहे मेरे ऊपर कैसे भी हालात आएँ, मुझे कैसे भी हालातों से गुज़रना पड़े, मैं नहीं कभी भी इनको छोड़ूँगी। तो किस तरह घर चलता है? अब बड़ा मुश्किल होगा जब घर में जो है मर्द वो उस तरह काम नहीं कर रहे होते, तो घर का किस तरह खर्चा चलता है? कितना मुश्किल है? मुश्किल तो भाई मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैंने सभी काम खुद ही करने होते हैं। तो कपड़े सिलाई करती हूँ, ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, घर में औरतें आ जाती हैं, कपड़े वग़ैरह भी हो जाते हैं काफ़ी। तो सिलाई करती रहती हूँ पूरा-पूरा दिन। तो बस ऐसे ही कुछ बहन-भाई हेल्प कर देते हैं, तो घर का सर्कट बस ऐसे ही चल रहा है। बड़ी महंगाई हो गई अब तो, हालात जो हैं वो और भी मुश्किल हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई अब तो। तो अब तो इतने से गुज़ारा मुश्किल होता होगा जितना आप पहले कमा रही होंगी। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल होती है अब ज़्यादा ही, क्योंकि राशन का रेट इतना बढ़ गया है, हर चीज़ का बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। इसीलिए बस एक भाई से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी वीडियो बना के लगा दें, तो चलो हमारी हेल्प हो जाए, इनका इलाज हो जाए। तो वो भाई आए तो उन्होंने हमारी एक वीडियो बना के अपलोड की, तो हमें उनकी तरफ से भी हेल्प हो रही है। अल्लाह करे कि नहीं, नहीं, इंशाल्लाह इधर भी हम भी जो है आपका नंबर देंगे। देखने वाले जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो रईस है उसकी फ़ैमिली के लिए अगर वो कोई मदद करना चाहते हों तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ नंबर स्क्रीन पर भी दिया हुआ है हमने। तो इनसे राब्ता आप करें, अगर कोई आप साहिब हैसियत हैं और इनकी मदद कर सकें। तो ये बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है 2.5 साल की। अच्छा, क्या नाम है प्यारी बेटी का? हानिया। अच्छा, हाँ, ये एक ही बेटी है जी। तो अपना रईस, ये तो ज़िंदगी के नशेबो फ़राज़ हैं, उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी के। तो पहले की ज़िंदगी और उसके बाद ज़िंदगी में कैसा बदलाव आया, कैसा ज़माने को पाया? हाँ, बस ये कि देखें, जब इंसान पे बुरा वक़्त आता है ना, तो अपने मतलब कि गैर तो गैर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ठीक है? तो बस यही है कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना मेरा कोई बहन, ना कोई भाई, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। एक साइमा मेरी बेटी और मैं, और एक मेरा खुदा, बस हम लोग हैं। तो बस भाई कोई बात नहीं है। ऐसा मुश्किल वक़्त था, कभी-कभी फ़ख्र तो होता होगा जब बहन-भाई सब रिश्तेदार अज़ीज़ भी छोड़ गए इस हालत में आपको, तो आपकी बीवी ने, आपको फ़ख्र तो होता होगा? हाँ, बहुत भाई बहुत, मेरा बहुत ख़्याल करती हैं, इतना ख़्याल करती हैं। नहीं तो आजकल की औरतें, मैं कहता हूँ कि बंदे का एक्सीडेंट हो जाए ना, एक टांग या उंगली भी टूट जाए तो छोड़ के चली जाती है, मगर मैं साइमा की हिम्मत को दाद देता हूँ
और अपने खुदा से दुआ भी करता हूँ कि इनको और ज़्यादा हिम्मत और ताकत और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं आगे आने वाली ज़िंदगी में अपने बच्चे की और अपनी बीवी को मतलब कि अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो बस भाई कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या मुसीबत है ये। तो ज़रूर भाई खुदा पे अमान और यकीन है कि ये ज़रूर ठीक हो जाएगा। ये साइमा, घर के कामों के अलावा क्या क्या आपको रईस का करना पड़ता है रोज़ाना पर? हर चीज़ का ख्याल जो है वो चारपाई पे ही करना पड़ता होगा, तो क्या क्या काम रईस के लिए स्पेशल करती हैं फिर? सबसे पहले ध्यान से इनको खाना देना, इनकी मेडिसिन, तो और इनको वहीं पे सब कुछ मतलब कि कपड़े वगैरह बेड पे देने होते हैं। तो जैसे समझ लें एंजल का ध्यान रखती हूँ, उनसे बढ़ के रईस का रखती हूँ, बस ऐसे ही है। बड़ा मुश्किल होता होगा वॉशरूम लेकर जाना और इस तरह? हाँ जी, वॉशरूम बस स्टैंड के साथ मैं साथ-साथ चल के इनको स्टैंड के साथ हल्का सा चल लेती है, मैं साथ हूँ तो स्टैंड के साथ वॉशरूम में ले जाती हूँ मैं इनको। तो क्या अपील करना चाहेंगी आपके शोहर के लिए जो साहिब इख्तियार हैं, या कोई ऐसा शख्स जो आपकी मदद करना चाहता है, वो क्या मदद कर सकता है आपकी? आप क्या चाहती हैं? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भाई हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिनको खुदा ने इतनी तौफ़ीक दी है कि वो हमारी हेल्प करें, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके इलाज में हमारी हेल्प की जाए। अगर कोई अल्लाह पाक ने उसको इतनी गुंजाइश दी है कि वो हमें घर दे सके, तो मुझे घर की बहुत परेशानी है। तो ये घर आप किराए के घर में हैं? मैं हाँ, ये हमारा रेंट का घर है, तो बहुत मुश्किल से अफ़ोर्ड करती हूँ मैं। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें एक छोटा-सा 2-3 मरले का भले घर दिया जाए। हमें एक घर दिया जाए जिसमें हम अपनी सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। जिसमें मुझे ये ना हो कि मैंने किराए देने हैं या मैंने कोई मुझे यही हो कि हमने खाने-पीने के सर्कट चलाना है, तो वो मैं ईज़ी से कर सकती हूँ। तो रेंट देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने रईस और साइमा की मोहब्बत की कहानी भी सुनी, और कितना मुश्किल होता है। आप खुद सोचें कि आज की दुनिया जहाँ लालच हर तरफ है, हर एक अपना मफाद देखता है, हर एक शख्स जो है वो किसी न किसी इसी तरह के मकसद के पीछे है। वहाँ पर ऐसी बेलौस मोहब्बत भी होती है जहाँ पर पता लगता है कि शोहर जो है वो अब चल नहीं सकता, तो उसकी खिदमत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कमाना भी पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गुज़ारा करना भी। लेकिन ऐसे बेलौस लोग हैं जो कि अपने रिश्तों को कदर देते हैं, वैल्यू उसकी करते हैं, और कहते हैं कि कोई मसला नहीं, ये उस पर अगर मुसीबत आई तो ये मुझ पर भी तो आ सकती थी, और इसलिए खिदमत भी करते हैं। और हम ऐसे में उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए, इलाज के लिए मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने पाँव पर चल के काम कर सके। जिस तरह के सना और दाऊद का भी जो आपने किस्सा सुना होगा, तो चलने फिरने के काबिल बनाने के लिए कोई जो माहिर है डॉक्टर, वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि उनको भी अल्लाह की ज़ात ने ही सिला देना होता है जी। अगर वो चलेगा, चल फिर सकेगा, काम कर सकेगा कहीं घर से, उसकी कम से कम अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इससे, तो घर में बहुत सारी आसानी आ सकती है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।